तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब इनकम आ चुकी है और वो इनकम कितनी आई है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। और आज तक मैंने यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है स्पॉन्सरशिप से लेकर, और जो यूट्यूब ने अभी मेरी पेमेंट भेजी है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। और बाकायदा मेरे पास पैसे हैं पूरे, मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि मैंने आज तक कितना पैसा यूट्यूब से कमाया है और कितना स्पॉन्सरशिप से कमाया है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब से मेरा पैसा आने में कितना टाइम लगा और यूट्यूब अब पैसे कैसे भेजता है और कौन सा मीडिएटर होता है और कैसे क्या होता है, ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो अब चलिए अब अपनी अर्निंग की बात कर लेते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा था लगभग सितंबर या अक्टूबर में 2020 में, और मेरी पेमेंट अब जाकर आई है 2022 में। मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ था वो लगभग 21 मार्च को 2021 में हुआ था, और पेमेंट आई है अब हो रहा है लगभग मेरी पेमेंट आई है 28 जनवरी को। लगभग हम कह सकते हैं 10 या 11 महीने में मेरी पेमेंट आई है। और कितनी पेमेंट आई है उसकी भी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि यूट्यूबर्स कैसे पैसे कमाते हैं। सबसे पहले तो जब आप यूट्यूब चैनल खोलोगे वहाँ पे आप लोगों को दो टास्क मिलते हैं। एक 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने का, एक आप लोगों को मिलता है 4000 वॉच आवर्स पूरे करने का। बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते, और मेरे जो काफ़ी ज़्यादा दोस्त वगैरह हैं वो लोग भी यूट्यूब चैनल उन्होंने भी अपना खोल रखा है और वो लोग भी वीडियोस डालते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग होता है। तो मैं उन्हें एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने फ़ोन में ही अपनी वीडियो चलाकर छोड़ दीजिएगा, ताकि उसका रिटेंशन बढ़े, और रिटेंशन बढ़ने से क्या होता है कि लोगों तक वो वीडियोस पहुँचती हैं। यूट्यूबर्स कैसे ये दोनों टास्क जब पूरे हो जाते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के और 4000 वॉच आवर्स के, उसके बाद आप लोगों को चैनल मोनेटाइज हो जाता है। फिर उसके बाद आपके चैनल को हम एडसेंस से कनेक्ट करते हैं। एडसेंस क्या है? एक मीडिएटर है जो यूट्यूब पैसा भेजता है, वो एडसेंस के थ्रू ही भेजता है। एडसेंस है गूगल की ही कंपनी है एडसेंस, और इसका पूरा नाम है गूगल एडसेंस। जो पैसा यूट्यूब भेजता है गूगल एडसेंस को, हम सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाते हैं गूगल एडसेंस को। एडसेंस पे हम अकाउंट बनाते हैं और उसको हम यूट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। दो कंपनियां यहाँ पे, यूट्यूब और गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का अकाउंट बना के जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है हम कनेक्ट कर देते हैं। यूट्यूब पे जो भी हमारी वीडियो डलती है उस पर जो भी पैसा बनता है वो हमारे एडसेंस में कलेक्ट होता रहता है। जब हमारे $100 हो जाते हैं उसके बाद ही हम विड्रॉल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपके 14, 15 या 16, $17 हैं तो आप लोग पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। कि ऐसे ही होता है, अगर आप लोगों के $100 हो जाते हैं तो उसके बाद यूट्यूबर्स की अर्निंग चालू हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, यही कुछ करना पड़ता है। और बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले गूगल एडसेंस में एक काम होता है कि आप लोगों को पेमेंट आने से पहले जब आपके $10 हो जाते हैं, एक होता है एड्रेस पिन वेरिफिकेशन। आप गूगल क्या करता है, आपके घर पे एक पिन भेजता है और वो पिन आप लोगों को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में और डालना पड़ता है, तभी आपका जाकर गूगल एडसेंस वेरीफाई होता है। इसे कहते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन। गूगल ने आपके एड्रेस को वेरीफाई कर लिया। इसमें मेरे को क्या हुआ कि मैंने तो सबसे पहले जो भी एड्रेस वगैरह डाला था सब कुछ अच्छे से डाला था, बट मैं उस टाइम पे वहाँ पे फ़ोन नंबर का सेक्शन नहीं होता। मैंने 6-7 बार ये चीज़ अप्लाई करी, और फिर उसके लगभग 4 महीने बाद मेरे पास एक मतलब मेरे को पता चला कि आया नहीं था। मतलब 4 महीने हो गए थे, आया नहीं था कोई भी। पोस्ट ऑफिस में रोज़ डेली जाकर पता करता था, लगभग हर हफ्ते ही पहुंच जाता था। बट हुआ क्या कि नहीं मिलता था। मेरे को पोस्ट ऑफिस वाले ने बताया कि जब आप ये सारी चीज़ें फिल करते हो तो उसमें अपने नाम के साथ ही अपना फ़ोन नंबर भी अटैच कर दो, ताकि घर न ढूंढ पाने पे आपको कॉल कर सके। ऐसा ही हुआ, और फिर लगभग 15 या 16 दिन बाद ये सेम चीज़ करी मैंने, और फिर उसके बाद मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया। और फिर आप लोगों को जब आपके $10 और एड्रेस पिन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पे आप लोगों को बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप बैंक ऐड करोगे तो आप लोगों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपका जो खाता वो इंटरनेशनल बैंक में हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर आप किसी ICICI बैंक में, क्योंकि ये जो कुछ अच्छी बैंक्स होती हैं, अगर आपका छोटे मोटे बैंक में खाता है तो आप लोगों को ये पैसा जो होता है रेमिटेंस के थ्रू आता है, और रेमिटेंस में टैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कट जाता है। आप कोशिश करिएगा कि आपका इंटरनेशनल बैंक हो और उसका स्विफ्ट कोड वगैरह, तो ताकि जो यूट्यूब पैसा भेजे तो डायरेक्ट काफ़ी बिना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम के आप तक पहुंच जाए। मेरे के यही सिंपल सा प्रोसेस होता है पैसे आने तक का। वो सारी बैंक अकाउंट आप ऐड करेंगे और $100 पूरे हो जाएंगे तो आप अपने आप लोगों को विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यही प्रोसेस होता है, यूट्यूबर्स ऐसे ही पैसे अर्न करते हैं। अब मैं अपने केस में जो प्रॉब्लम फेस करा था वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एड्रेस पिन वेरिफिकेशन मैंने ऐसे सॉल्व करा कि अपना फ़ोन नंबर डाल दिया वहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो दिक्कत आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, यूट्यूब के एडसेंस में ही दिक्कत आ गई।
वहाँ पे क्या मेरी जो एज है वो लगभग उस टाइम पे 17 थी, और इस बार मैंने 18 कंप्लीट करा है। तो मैंने अपनी उस टाइम पे मेरे लगभग 39 या $40 हो गए थे, और वो यूट्यूब ने काट लिए क्योंकि मैं 17 साल का था और विड्रॉल नहीं कर सकता था। सो इस वजह से मेरे 39 या $40 उन्होंने काट लिए थे स्टार्टिंग में, और ये एक दिक्कत फेस हुई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मम्मी के नाम से अकाउंट बनाया और उनका पैन कार्ड वगैरह लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी गाड़ी चल पड़ी, और आज $100 पूरे हो गए, $160 पूरे हुए। और फिर उसके बाद मैंने ये पैसे विड्रॉल कर लिए, और वो लगभग अगर हम उस पैसे को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 7,000 कुछ रुपए पड़ते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी पेमेंट आने का प्रोसेस कहाँ से चालू हुआ। एक दिन मैं अचानक से ही अपना एडसेंस खोला और वहाँ पे $98 थे। तो लगभग 1-2 हफ्ते पहले मेरे पास एक मैसेज आता है कि जो मेरी पेमेंट है वो एडसेंस के थ्रू से वहाँ से इशू हो गई है। ये लगभग 21st को इशू हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर $160 पूरे हो गए थे। आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और यही सारा प्रोसेस था मेरा जो भी पैसे आने का। फिर उसके बाद जब वहाँ पे $160 पूरे हो गए थे और मेरा बैंक अकाउंट कनेक्ट हो गया था, फिर उसके बाद हुआ क्या, मेरे अकाउंट में $160 हो गए थे, $107 हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने उन पैसों को अपने अकाउंट में विड्रॉल करना चाहा। वहाँ पर मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेरे को एडसेंस का मैसेज आ गया था कि मेरा जो पेमेंट है वो 21 जन को इशू हो गया है। बट जब मैं अपने बैंक गया, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ मेल वगैरह शो हो रही होगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एडसेंस के थ्रू बोला गया था कि मेरी जो पेमेंट है वो 21 जन को इशू हो गई है, और अगर 5 वर्किंग डेज में आपकी पेमेंट नहीं आती तो आप अपने बैंक को कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने ऐसे ही करा, 5 दिन हो गए और मेरी पेमेंट नहीं आई, और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर उसके बाद 5 दिन बाद मैं लगभग परसों या नरसों गया था और अपनी बैंक गया, और वहाँ पर मैंने ये मैसेज दिखाया, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे रेमिटेंस का मैसेज आ चुका है कि $160 वहाँ से इशू हो चुका है, और फेवरिंग अभिषेक मौर्य, ऐसा कुछ मैसेज आता है जब भी यूट्यूब से पेमेंट आती है, क्योंकि ये गूगल एडसेंस के थ्रू पेमेंट आती है, तो ऐसा मैसेज आता है। उसके बाद बैंक में जब ये मैसेज दिखा रहा हूँ तो बैंक वाले कह रहे हैं ये लोन का मैसेज है, कोई कह रहा है कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया। एक्चुअली बात यह है कि उन लोगों को इसके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि उनके पास मोस्टली बैंक के छोटे मोटे काम आते हैं, बाहर से कोई ज़्यादा पैसा, ऊपर से गूगल एडसेंस के थ्रू कोई पैसा भेजता नहीं है। यही सब था। बट फाइनली वहाँ से जब मैं वापस आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप हमारे हेडक्वार्टर में बात करिए। मैंने वहाँ पर बात करी, और फिर उसके बाद लगभग 2-3 घंटे बाद मेरी पेमेंट मेरे पास ये मैसेज आता है, आप लोग देख सकते हो, ये मेरे अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट हो चुके थे। तो लगभग मेरी जो पेमेंट थी वो $160 थी, और उसको अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 7,900 कुछ रुपए बनता है। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक जो होता है वो कन्वर्जन चार्ज वगैरह, और जो यूएस टैक्स होता है, यूएस टैक्स में मेरा कटा था $1, लगभग 74 रुपीज़, जो मेरी यूएस से जो पेमेंट आई थी वहाँ से कटता है। और फिर उसके बाद जो वहाँ के डॉलर्स इंडिया में आके कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद लगभग जो पैसे मेरे टैक्स वगैरह मिलाकर कटे थे वो लगभग 1100-1200 रुपये कटे थे। फिर उसके बाद मेरे को आप लोग देख ही सकते हो इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया था। अगर हम अपने टोटल इनकम की बात करें, अभी तक मैंने टोटल कितना पैसा यूट्यूब से कमाया है स्पॉन्सरशिप को मिला के, और जो यूट्यूब की अब पेमेंट आई है इन सबको मिला के, अगर मैं इन सबको मिला दूँ तो लगभग 45,000 मैंने यूट्यूब से टोटल अभी तक कमाए हैं। और जो मेरी स्पॉन्सरशिप की कमाई है लगभग 36-37 हज़ार होगी, और जो कि अभी मेरे पास है। और इन पैसों को मैं, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, अभी पोल में भी क्वेश्चन आया था कि आप फर्स्ट इनकम से क्या करने वाले हो, तो मैं इन पैसों को इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं इनसे खरीदूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास बेसिक चीज़ें हैं वो सारी, अभी अच्छा फ़ोन और सब कुछ सेटअप वगैरह सब कुछ कर लिया है। अभी तो मैं उन पैसों का कुछ नहीं करने वाला, और फ्यूचर में मैं उनसे कैमरा या फ़ोन लेने का सोचूंगा। अभी तो मैं इन पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और फ्यूचर में देखते हैं क्या होगा। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि फर्स्ट पेमेंट आ गई है और कैसा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। उस टाइम पे मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि मेरी जो पेमेंट आनी थी वो लगभग 8,000 आनी थी, और उसके बाद 1100-1200 रुपये टैक्स काट लिया, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द सा फील होता है। बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा फाइनली कि यूट्यूब से पेमेंट आ गई। बाकी जो ज़्यादा पैसा जो यूट्यूबर्स की अर्निंग होती है वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू होती है। अपनी स्पॉन्सरशिप तो अच्छी खासी चली रही है, और अब यूट्यूब भी पैसा भेजने लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। आप लोग ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, और जो लोग शेयर करते हैं उन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा थैंक यू।
तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी इनकम से रिलेटेड या कोई भी चीज़ हो। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।